गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम देखने जा रहे हैं हमारा चौथा पाठ। हमारे पाठ का नाम है सुधा की डायरी के 3 पन्ने। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है सुधा एक बस्ती में गई है और उसे वहां पर सुरसती नाम की एक गरीब जो बस्ती में रहने वाली लड़की है उसे जाकर वो मिली है और उस सुरसती ने जो है सुधा की जान बचाई, ये भी हमने देखा है। और जो सुरसती को जो है सुधा की माँ सरस्वती का नाम जो है उन्होंने दिया है। तो ये जो है सब हमने देखा है। अब देखिए इस पाठ में आए जो अभ्यास कार्य है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए क्या समझा क्या जाना। तो इसमें है मौखिक और लिखित प्रश्न। तो मौखिक से देखिए पहला प्रश्न, सुरसती कौन थी, वह क्या कहाँ रहती थी? बताइए सुरसती जो है वो कौन थी और वह जो है कहाँ रहती थी? बताइए। जी हाँ, सुरसती जो है एक गरीब बस्ती में रहने वाली लड़की थी। सुरसती जो है एक गरीब बस्ती में रहने वाली लड़की थी, है। और अगला प्रश्न देखिए, अध्यापिका जी बच्चों को उस बस्ती में क्यों लेकर गई? बताइए अध्यापिका जो बच्चे हैं स्कूल के उन सब बच्चों को उस गरीब बस्ती में क्यों लेकर गई? बताइए। जी हाँ, सुधा की जो अध्यापिका है जो है अपनी कक्षा के जो सभी बच्चों को जो है गरीब बस्ती इसलिए लेकर गई ताकि वे गरीब बच्चों को अपना मित्र बनाकर पढ़ने लिखने के लाभ बताएं और स्कूल में पढ़ने के लिए उन्हें जो है तैयार कर सके, प्रेरित कर सके। इसे इसलिए जो है सुरसती के बस्ती में यानी सुधा की अध्यापिका जो है वो गरीब बस्ती के अंदर वो उन्हें लेकर गई है। तो देखिए सुधा की अध्यापिका अपनी कक्षा के बच्चों को गरीब बस्ती में ले गई ताकि वे गरीब बच्चों को अपना मित्र बनाकर पढ़ने लिखने के लाभ बताएं और स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार कर सके। सुधा की अध्यापिका अपनी कक्षा के बच्चों को गरीब बस्ती में ले गई ताकि वे गरीब बच्चों को अपना मित्र बनाकर पढ़ने लिखने के लाभ बताएं और स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार कर सके। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है, सुधा की माँ सुरसती को किस नाम से पुकारने लगी? जी हाँ, अभी मैंने बताया कि जो सुधा की माँ है सुरसती को किस नाम से पुकारने लगी? जी हाँ, सरस्वती, है ना। तो देखिए सुधा की माँ सुरसती को सरस्वती के नाम से पुकारने लगी। सुधा की माँ सुरसती को सरस्वती के नाम से पुकारने लगी। अब देखिए अगला प्रश्न लिखित से। लिखित में है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, सुधा की अध्यापिका बच्चों को किस विशेष बस्ती में ले गई थी? सुधा की अध्यापिका बच्चों को किस विशेष बस्ती में ले गई थी? बताइए। जी हाँ, सुधा की अध्यापिका जो है बच्चों को गरीब बस्ती में ले गई थी जहां बच्चे पढ़ने की जगह क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, है। तो देखिए सुधा की अध्यापिका बच्चों को गरीब बस्ती में ले गई थी जहां बच्चे पढ़ने की जगह खेल रहे थे। सुधा की अध्यापिका बच्चों को गरीब बस्ती में ले गई थी जहां बच्चे पढ़ने की जगह खेल रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, अध्यापिका जी ने बच्चों को मैत्री दिवस के दिन बस्ती में लाने का क्या कारण बताया? अध्यापिका जी ने बच्चों को मैत्री दिवस के दिन बस्ती में लाने का क्या कारण बताया? बताइए। देखिए उन्होंने जो है ये बताया कि उस बस्ती में जो है गरीब जो बच्चे हैं उनसे वो जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो दोस्ती कर सके
मैत्री दिवस के दिन, इसलिए जो है वो उन्हें वहां लेकर गई थी। तो देखिए, अध्यापिका बच्चों को मैत्री दिवस पर उस बस्ती में ले गई ताकि बच्चे गरीब बच्चों से दोस्ती करें। अध्यापिका जी बच्चों को मैत्री दिवस पर उस बस्ती में ले गई ताकि बच्चे गरीब बच्चों से दोस्ती करें। अब देखिए अगला प्रश्न, सुधा की जान बचाने के लिए सूरसती ने क्या किया? बताइए। जी हाँ, उसने जो है अपना खून देकर जो है सुधा की जान बचाई है ना सूरसती ने। तो देखिए, सुधा की जान बचाने के लिए सूरसती ने यहाँ पर नहीं लीजिए, सूरसती ने अपना खून सुधा को दिया। सुधा की जान बचाने के लिए सूरसती ने अपना खून सुधा को दिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, बच्चों ने बस्ती में क्या देखा? बताइए, बच्चों ने बस्ती में क्या देखा है? बताइए। जी हाँ, बच्चों ने बस्ती में ये देखा कि चारों तरफ क्या है, कीचड़ और पूरा कचरा जो है पड़ा है, और जो लकड़ी के फट्टे से जो है बच्चे जो है क्या कर रहे थे? जी हाँ, क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। और कुछ लड़कियां जो है घर का जो है काम कर रही थी, घर जो है साफ कर रही थी, चूल्हा जला रही थी। कुछ जो है अपने भाई बहनों को जो है संभाल रहे थे, उन्हें खिला रहे थे। और कुछ महिलाएं जो है नगर पालिका का जो नल है उस नल के पास क्या कर रहे थे? जी हाँ, पानी का इंतजार कर रहे थे और लाइन में खड़ी हुई थी। सभी ने जो है मैले तथा फटे कपड़े पहने हुए थे। देखिए, बच्चों ने देखा बस्ती में चारों तरफ कीचड़ तथा कूड़ा कचरा था। बच्चे लकड़ी के फट्टे से क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ लड़कियां घर साफ कर रही थी, चूल्हा जला रही थी। कुछ अपने भाई बहनों को खिला रही थी। कुछ महिलाएं नगर पालिका के नल के पास पानी के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। सभी ने मैले तथा फटे कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, जी हाँ, अगला प्रश्न है, सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। यह बात जो है सुधा की किन व्यवहारों द्वारा दर्शित होती है? बताइए। सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी, यह बात सुधा के किन व्यवहारों द्वारा प्रदर्शित होती है? बताइए। जी हाँ, सुधा जो है सूरसती से जो है दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। वो जो है उसको जो है उसने क्या किया? सूरसती के प्रश्न का उत्तर देने का भी जो है उससे जो है मन नहीं हो रहा था। ये बात वो दर्शा रही थी कि जो है वो उससे दोस्ती करने में हिचकिचा रही है। उसके बाद उसने केवल उससे जो है उसका जवाब जो है सिर हिलाकर उसका उत्तर दिया है, और अध्यापिका पास खड़ी थी इसलिए उसने क्या है हामी दी है, नहीं तो वो क्या है उसका जवाब भी नहीं देने वाली थी। तो देखिए, सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। उसका सूरसती के प्रश्न का उत्तर देने का भी मन नहीं था। उसने केवल सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। अध्यापिका पास खड़ी थी इसलिए उसने हामी भरी। सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। उसका सूरसती के प्रश्न का उत्तर देने का भी मन नहीं था। उसने केवल सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। अध्यापिका पास खड़ी थी इसलिए उसने हामी भरी। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, अस्पताल में सूरसती को सामने देखकर सुधा की क्या प्रतिक्रिया हुई? अस्पताल में सूरसती को सामने देखकर सुधा की क्या प्रतिक्रिया हुई? बताइए। देखिए,
एक बस दुर्घटना में क्या हुआ है, सुधा को जो है अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है और उसे जो है खून की जरूरत पड़ी है ना, और किसी का खून भी जो है उसके खून से मेल खा रहा था क्या? जी नहीं। तब जो है सुरसती का खून जो है उसके खून से मिल गया। किसके? सुधा के। सुधा के खून से जो है सुरसती का खून मिल गया है और तब जो है सुरसती ने जो है उसे अपना खून देकर उसकी जान बचाई। अब ये बात जब उसे पता चली तो उससे जो है अस्पताल में देखकर जो है सुधा की आंखों में जो है पश्चाताप तथा एहसान के आंसू उसके आंखों में आ गए और उसे लगा आज वह उसकी वजह से ही क्या है, बच पाई है ना। तो देखिए, एक बस दुर्घटना में सुधा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उसे खून देने की भी आवश्यकता पड़ी, किसी का खून उसके खून से नहीं मिला। तब सुरसती का खून उसके खून से मिल गया था। तब सुरसती ने उसे अपना खून दिया। उसे अस्पताल में देखकर सुधा की आंखों में पश्चाताप तथा एहसान के आंसू आ गए। उसे लगा आज वह उसी की वजह से बच पाई है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, सुरसती का चरित्र चित्रण कीजिए। सुरसती का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो देखिए सुरसती क्या है, एक गरीब बस्ती में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की थी, पर वह घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती थी। घर की परिस्थिति तथा माता पिता की उदासीनता के कारण जो है वो पढ़ने नहीं जाती थी। वह अनपढ़ होने पर भी बहुत जिम्मेदार थी। वह सुधा की किताब लौटाने उसके स्कूल पहुंच गई। एक बार जब उसे पता चला कि सुधा अस्पताल में है तो उसे देखने अस्पताल गई। वहां अपना खून देकर सुधा की जान बचाई। इस तरह उसने अपनी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। सुरसती की मासूमियत, अच्छे व्यवहार ने सुधा की मां का मन मोह लिया। अनपढ़ होते हुए भी बहुत समझदार थी, बल्कि सच्चे अर्थों में वह जो है शिक्षित थी। ये जो है उसके व्यवहार से पता हमें चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसका जो है सुरसती का चरित्र जो है चित्रण करना है। अब देखिए आगे, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें जो है एक पंक्ति दी गई है, उसका मतलब क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, उसके अंदर क्या बात कही गई है ये बताना है। उस गंदी बस्ती की अनपढ़ लड़की सुरसती आज कितनी ऊंची हो गई। ये जो वाक्य है इसका मतलब क्या है, इससे क्या अभिप्रेत है, ये जो है हमें बताना है। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ है सुरसती चाहे अनपढ़ थी, गरीब थी, गंदी बस्ती में रहती थी, पर जब उसे पता चला कि उसके खून से किसी की जान बच सकती है तो उसने अपनी मित्र सुधा की जान बचाई और वह सबकी नजरों में क्या हो गई, ऊंची हो गई। उसने मित्रता की मिसाल रख दी है। ठीक है, अब देखिए अगला वाक्य, वह तो सचमुच में ज्ञान की देवी जो है सरस्वती थी। यहां पर सरस्वती थी। वह तो सच में ज्ञान की देवी सरस्वती थी, न छल न कपट न राग न द्वेष। इस पंक्ति का जो है अर्थ क्या है यह हमें बताना है, आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी। यहाँ सुरसती की उपमा जो है सरस्वती से की गई है, क्योंकि क्या है वो जो है अनपढ़ होने पर भी जो है पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार थी। ठीक है, ज्ञानवान थी और उसके मन में किसी के लिए कोई राग द्वेष या छल कपट नहीं था। उसने खून दिया ताकि किसी की जान बच सके, चाहे वह कोई अपना हो या
पराया। ये देखिए अगला प्रश्न है, मैं सरस्वती का स्पर्श पाकर अत्यंत अपनापन महसूस कर रही थी। इस पंक्ति से क्या अभिप्रेत है बताइए। देखिए सुधा जानती थी कि सरस्वती ने उसे खून दिया है, उसका भी खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। आज वह उसी सरस्वती यानी सरस्वती की वजह से क्या है, जीवित है। उसे अस्पताल में देखकर वह अब पहले से ज्यादा क्या है, अपनी लगी है उसे सरस्वती, क्योंकि उसने उसे सिखा दिया कि सबका खून समान होता है, कोई मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि सब समान होते हैं। ये जो है उसे पता चल गया है। इस तरह से ये पूरा पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो पाठ है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।